महीने का बच्चा, 34 साल का आदमी वो रेप कर रहा है। अब इसका रीजन क्या दोगे भाई? छोटे कपड़े, अकेला घूमना, दोस्त, मर्द दोस्त, 7 महीने के बच्चे, सीरियसली? दिस इज लिटरली वेरी डिस्गस्टिंग टू नो। 7 महीने की बच्ची का रेप हुआ है। जहाँ पे कृति इतनी अपसेट है या एंगर है, वहीं पर कृति खुशी की बात ये है जो 7 महीने की बच्ची है उसके साथ जस्टिस भी मिला है, वो भी विद इन 75 डेज। यस, आप लोगों ने सही सुना, विद इन 75 डेज। जो रेपिस्ट है राजीव घोष वो पकड़ा गया। आई गेस 30 नवंबर को इंसिडेंट हुआ, 5 दिसंबर को पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, एंड विद इन ऑल दिस थिंग्स 75 डेज में ये केस बिल्कुल रिजॉल्व हुआ और उस बंदे को कैपिटल पनिशमेंट मिला अंडर पॉक्सो। बट स्टिल, भले ही चलो ये सब हो गया, सजा भी मिल गई, जस्टिस हो गया, लेकिन उस बच्चे की हालत आज भी क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल। आरजीकर हॉस्पिटल में वो भी एडमिट है। सोचो माँ बाप का ट्रॉमा, ये सब जो उनको देखना पड़ रहा है। एक 7 महीने का बच्चा, ओ गॉड, 7 महीने का बच्चा, मतलब सोच नहीं सकते कि 7 महीने की बच्ची का कुछ भी डेवलप नहीं होता। मुझे तो ये नहीं समझ आता है वो पर्वर्ट लोग कैसे होते, कैसे उनके दिमाग में ये थिंकिंग भी आती है 7 महीने की बच्ची का रेप करो। यार मतलब सीरियसली कैसे तुम लोगों के दिमाग में आ भी कैसे सकता है? वो बच्ची है छोटी, उसने तो जिंदगी अभी आई है इस दुनिया में, उसने जिंदगी जीनी भी शुरू नहीं करी है। बट कुडोस टू वेस्ट बंगाल लीगल सिस्टम कि उन्होंने पिछले 6 महीने में कृति 7 डेथ पेनल्टीज दी गई है, उसमें से 6 जो है वो पॉक्सो के अंदर है, which includes this case as well, जो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी स्पीड में हमारे इंडिया की सारी कोर्ट काम करने लग जाए ना, आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। कृति, डू यू रिमेम्बर दैट सीन, दिशा वाला केस जो हैदराबाद में हुआ, तो पुलिस को कितना ज्यादा प्रेज किया गया था क्योंकि उन्होंने उस बंदे का एनकाउंटर किया था। बट देखो यहाँ पे अब जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है, कोलकाता was one of the, not is, was one of the safest cities, ठीक है। अब जाके क्या हो गया है, वहाँ पे 6 बच्चे, मतलब लास्ट 6 मंथ में पॉक्सो के अंदर अगर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स पीडोफाइल्स आर इंक्रीजिंग, वो भी बहुत ज्यादा। What is pedophiles, कृति? Pedophiles are those who actually target minors, और माइनर में वो कोई भी हो सकता है, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को विक्टिम बनाते हैं, शिकार बनाते हैं, और उनका कोई एज नहीं है। छोटे बच्चे मतलब वो अभी कल पैदा हुआ भी हो सकता है, ऑब्वियसली वो 7 महीने का भी हो सकता है, वो 15-12 साल की बच्चियां भी हो सकती हैं। और उन पीडोफाइल्स को कोई लड़की से भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लड़का भी है वो उसको भी टारगेट कर सकता है। They are kind of a psychopaths we can say. Pedophiles जो होते हैं काइंड ऑफ बीमारी बोलते हैं, मुझे लगता है दिस इज अ बहाना और दिस इज नॉट अ बीमारी एनीवेज। ये सब वो साइकोपैथ्स है जो घूम रहे हैं खुलेआम, हमें नहीं पता हमारे आसपास कितने पेडोफाइल्स वाले लोग हैं। सो प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है टू एवरी पेरेंट, स्पेसिफिकली माँ को रिक्वेस्ट है, आपसे बेटर अपने बच्चों को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सो प्लीज अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का है लड़की, उनकी टेक केयर करें, उनको किसी के हाथ ना छोड़े, बिकॉज आपको नहीं पता आपके आसपास के लोगों की माइंड सेट किया है और वो बच्चे क्या गलत काम कर सकते हैं। चलो ये तो खैर अच्छी बात है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर इसको रखा गया है, बहुत प्रेज किया जा रहा है कृति। बिल्कुल, लेकिन ये तो चलो 7 महीने का बच्चा शायद इसलिए इतना जल्दी हो, हमें वो 2012 का निर्भया हत्याकांड हम कैसे भूल सकते हैं? उसमें पूरे 8 साल लगे जस्टिस लेने में, वो भी फास्ट ट्रैक को। इतना डिफरेंस कैसे है? ये तो खैर देखो हमारे लीगल सिस्टम में बता सकती इतना डिफरेंस कैसे, वो भी सारे एविडेंस होने के बावजूद इतना टाइम कैसे लगे। अगर हम रेप केस को हमारी लॉ इतनी ही जल्दी का रिजॉल्व करने लग जाए ना कृति, और डेथ पेनल्टी दे, तो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये रेप केस जरूर रुकेंगे। बिल्कुल, जहाँ 90% है उसका रेशियो 1 पे जरूर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि डर ही नहीं है। राइट, अगर डर ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली सामने वाले को तो लगेगा कि चलो ठीक है, सालों साल केस चलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम बैठे जेल में खाते रहेंगे, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। राइट, बिल्कुल। तो देखो जो लॉ कर सकती है, वी रियली विश वो इन फ्यूचर हो, बट एटलीस्ट हमारे हाथ में जो चीजें हम वो कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी रेप केस वाले बात करी है, अगर कोई बच्चा आपका बड़ा है, उनको प्लीज लड़का और लड़की को सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाओ। बिल्कुल, गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस सब बहुत जरूरी है। देयर इज नो एज, भाई वो मत देखो कि बच्चा छोटा है उसको साइकोलॉजी खराब, नो, उनको सिखाओ, बिकॉज उनको सीखना जरूरी है। उनको नहीं पता उनके इंटेंशंस क्या है जो भी आसपास है। ऐसे भी न्यूज़ेस आते हैं जहाँ पे ये बोलते बाप ने बेटी का रेप किया, इससे बड़ा तो मतलब कुछ है ही नहीं। कितना बड़ा रिलेशन है, जो बाप अपनी बेटी को दुनिया में ला रहा है वही बाप अपनी बेटी का रेप कर रहा है।
हाँ, I guess यही कलयुग है at the end Do of you the day. remember, Kriti, that movie we watched once and we discussed? The same story was there, right? बिल्कुल कि बाप बेटी का रेप करता, कंटिन्यूस उससे बच्चे पैदा कर रहा, बच्चों को मारा जा रहा था. देखो भाई, बहुत सिक मेंटालिटी है, मतलब डिस्कस्टिंग है. नहीं बोल सकते आप कुछ. मैं लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाहर निकलना ना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है. Exactly. ये बात बहुत सच बोली तुमने कि बाहर निकलना एक्चुअली हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, कि हमें डर लगता है. We are fear because we are into the fear because हमें नहीं पता कौन बंदा क्या है, वो अपने क्या सोच रहा है. बिल्कुल. हम ये नहीं कहते कि हर लड़का या आदमी ऐसा होता, बट हमें नहीं पता कौन ऐसा होगा कौन ऐसा नहीं. 10 में से एक ऐसा जरूर होगा. For बिल्कुल. sure. क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे हर घंटे कम से कम 50 लड़कियां होती हैं जो रेप या ईव टीजिंग का शिकार हो रही है. Every day. एवरी We are talking about every day, maybe every hour. हमने किसी आएगा से डेटा हमने पहले भी डिस्कस करके बिल्कुल. हर दिन ये चीजें होती है. सो प्लीज लड़कियां जो स्कूल भी जाती है, छोटी बच्ची अभी, वो भी पेपर स्प्रे कैरी कर तो बेटर होगा इन माय ओपिनियन. उनको बचपन से सेल्फ डिफेंस सिखाया तो इन आवर ओपिनियन आई थिंक दिस द बिल्कुल. बेस्ट थिंग. एंड वो शार्प ऑब्जेक्ट रख सको तो वो भी, अगर शार्प ऑब्जेक्ट नहीं कैरी अ पेन, नुकीला पेन रखो, कुछ भी रखो. और बच्चा स्कूल का स्केल वगैरह, कंपास वगैरह, वो सब कुछ सब होता कुछ ही है, रखो जिससे आप अपने आप को सेफ रख सको. प्रोटेक्ट कर सको. क्योंकि अगर 7 महीने का बच्चा अगर सेफ नहीं है तो भाई आप लोग को वैसे नहीं. हम लोग तो वैसे भी नहीं, बिल्कुल सही. ठीक है. और ऑब्वियसली बात है, देखो कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद कानून का इंटरफेरेंस होगा. ऑब्वियसली इट्स बेटर सेफ देन सॉरी लेटर. सो आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स नाउ. बिल्कुल. हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर द प्रीवियस एपिसोड एंड प्लीज प्रिकॉशन जरूर लें. बिल्कुल. प्लीज सेफ रहें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान रखें. लड़का हो लड़की हो, कोई सब फर्क नहीं safe रहो, पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता इन साइकोपैथ्स को. सो प्लीज बी सेफ, बी कॉशियस एंड जस्ट थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.